तो एक्सरसाइज 1.3 में हम 5वें क्वेश्चन पे आए हुए हैं। 1/17 के दशमलव प्रसाद में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो 1/17 को हमने दशमलव में चेंज करना है। इसे हमें दशमलव में चेंज करना है और दशमलव में चेंज करके हमें ये बताना है कि पॉइंट के बाद जब अंक रिपीट होंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे। तो क्या करेंगे, हम इसमें 1 को बीच में रखते हैं और इसको हम 17 से भाग देते हैं। 17 के पहाड़े में 1 नहीं जाता, अब नहीं जाने के लिए 0। जब यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। अब 17 के पहाड़े में 10 भी नहीं जाता है, नहीं जाता है तो फिर से हम 0 लगाएंगे, नहीं जाने के लिए 0। अब एक 0 लगा देते हैं। 17 पंजे 85। हम लंबी भाग करेंगे और भाग करके हम वहाँ रुकेंगे जहाँ पर हमारे पास शेषफल ये 1 आ जाए। यही 1 जब दोबारा से आ जाएगा तो हम वहाँ पर अपने क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे। तो 17 पंजे 85, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1। अब एक 0 और ले लेते हैं। 17 8 136, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गया 1। अब भाग करना सभी को आता ही है। 17 8 136, वहाँ पे रुकना है हमें जहाँ पे 1 आ जाएगा शेषफल। 10 में से 6 गए 4, फिर से 0 हम ले लेते हैं। 17 दूनी 34, 10 में से 4 गए 6, हम 0 ले लेते हैं। 17 तिये 51, 10 में से 1 गया 9, 0 ले आते हैं। 17 पंजे 85, 10 में से 5 गए 5, फिर से हम 0 ले आते हैं। 17 दूनी 34, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गया 1, 0 ले आते हैं। 17 निम्मा 153, अब 10 में से 3 गए 7 और 15 में से 15 गए 0। अब आगे फिर से 0 ले आते हैं। 17 चौके 68, 10 में से 8 गए 2, फिर से 0 ले आते हैं। 17 एकम 17, 10 में से 7 गए 3, फिर से हम 0 ले आते हैं। फिर से 17 एकम 17, 10 में से 7 गए 3, 2 में से 1 गया 1, हम फिर से 0 ले लेते हैं। 17 सत्ते 119, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, फिर से हम 0 ले लेते हैं। 17 छिक्का 102, 10 में से 2 गए 8, हम फिर से 0 ले लेते हैं। 17 चौके 68, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गया 1, 12 बच गया। अब ये 12 हम यहाँ ले आए, फिर से हम 0 ले आते हैं। 17 सत्ते 119, क्या आ जाता है 1 आ गया। अब हम यहाँ रुक जाएंगे। अगर हम इसके बाद भी इसको भाग देना लगातार जारी रखेंगे तो पॉइंट के बाद जितने ये अंक आए हैं यही सभी अंक दोबारा से यहाँ आ जाएंगे, फिर उसके बाद यही अंक फिर आगे आ जाएंगे। तो जब हमारा अंश शेषफल में आ जाए वहीं पे हम भाग को छोड़ देंगे। अब यही अंक रिपीट होंगे तो इसके ऊपर हम ऐसे बाद का निशान लगा देते हैं। तो ये आ जाता है 0.058823 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 12। अब पुनरावृत्ति खंड में, पुनरावृत्ति खंड का मतलब है कि जो अंक रिपीट हो रहे हैं जिसके ऊपर बार का निशान है वो कितने हैं, हमें इसमें ये बताना है। हम इसको गिन लेते हैं। 1 2, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने अंक हैं यहाँ पर? 16 अंक हैं। अंकों की अधिकतम संख्या, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16। तो ये भाग देना सभी को आता है, सिर्फ ये बताना था कि पॉइंट के बाद जो अंक रिपीट होंगे उसमें हमारे पास कितने अंक इसमें आ जाते हैं। समझ में आ गया सभी को? आगे है अब P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं।
जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी दशमलव अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य ही संतुष्ट करना चाहिए? P बटा क्यू के रूप की परिमेय संख्या लेनी है। अब परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक शांत होती है और एक अशांत होती है। इसमें यह बोला गया है कि शांत दशमलव लेना है। शांत दशमलव का पता है कौन सी होती है, जैसे 1/2 होती है या 2/5 होती है, या फिर हम ले सकते हैं 2/10 ले सकते हैं, या हम यहाँ पर 4/5 ले सकते हैं। ये जो संख्याएं हैं, पहली बात तो ये कि ये परिमेय संख्याएं हैं। दूसरी बात यह है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत नहीं है। 1 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5, इसे देंगे तो 0.4, ये देते हैं तो 0.2 और ये इसको भाग देते हैं तो 0.8 ही आ जाता है हमारे पास। तो ये सभी प्रसार किस प्रकार के हैं? शांत। क्वेश्चन में यही बोला गया कि परिमेय संख्या तो लेनी है, लेकिन परिमेय संख्या दो प्रकार के इसके दशमलव प्रसार होते हैं, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। हमें कौन सा लेना है? इसमें शांत लेना है। तो हमने शांत दशमलव के एग्जाम्पल्स ले लिए। हम ऐसे कितने ही एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। अब इसमें यह बताना है कि क्यू को कौन सा गुणनखंड, क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब इसमें हम ये P है, ये क्यू है। अब इसमें क्या है? नीचे 2, इसमें हर में क्या है? 5, इसमें क्या है? इसके गुणनखंड करो तो क्या आता है? 2 और 5 दोनों आ गए, 2 पंजे 10, और इसमें कितना आ गया? ये 4/5 आ जाता है। ऐसे ही यदि हम 5/20 लें तो 5/20 अगर हम लेते हैं तो ये भी हमारा शांत है, क्योंकि 5 को 20 से भाग दोगे तो उसमें दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं होगा, तो वो शांत दशमलव आ जाएगा। अब 20 के गुणनखंड करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो इसमें रकम में ये कहा गया है कि P/Q लेना है, परिमेय संख्या लेनी है और उसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो हमने ये अनेक प्रकार की परिमेय संख्याएं ली, इनका दशमलव प्रसार सभी का कैसा है? शांत। यदि शांत है तो Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? हम देख रहे हैं कि Q के गुणनखंड क्या क्या है। इसके अंदर जो Q है इसका गुणनखंड कितना है? ये 2 आ गया, और ये हमारा आ गया 5, इसमें आ गया 10 के गुणनखंड हो गए 2 और 5। यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं क्योंकि दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी हम 1 ले लेते हैं, कॉमन नहीं होना चाहिए। दोनों में एक कॉमन होना चाहिए, एक के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। अब इस 10 के अंदर गुणनखंड क्या आ गए? 2 और 5, 5 है तो 5 और 1 आ गया, 20 के हो गए 2 दूनी 4 पंजे 20। तो हमने हर एक एग्जाम्पल में देखा क्यू के गुणनखंडों में क्या आया? या तो केवल 2 आया, या फिर केवल 5 आया, या फिर 2 भी आ गया 5 भी आ गया, 2 भी आ गया 5 भी आ गया। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 या दोनों होने चाहिए। 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है, और ये 2 भी दोनों भी हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स दिए हैं हमने, और ये इसके आंसर में लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 6ठा कंप्लीट हो गया। आगे है, ऐसी 3 संख्याएं लिखो जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हैं। हमें ऐसी 3 संख्याएं बतानी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति। तो ऐसी कोई भी 3 संख्याएं हम बता सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था
1 का वर्गमूल क्या होता है 1। ये कैसी संख्या है परिमेय। अनवसानी अनावर्ती ये किसका नाम है, ये अपरिमेय संख्या का नाम है। तो अपरिमेय संख्या हमें बतानी है, इसके अंदर ऐसी कोई भी 3 अपरिमेय संख्या हम बता सकते हैं। वर्गमूल 2 ये कैसी थी अपरिमेय, वर्गमूल 3 अपरिमेय, वर्गमूल 4 कैसी थी ये परिमेय संख्या थी, वर्गमूल 5 कैसी थी अपरिमेय। तो ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं इसको हम अनवसानी अनावर्ती संख्या कहते हैं। इनमें से कोई भी 3 संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। ऐसे हम कोई भी संख्याएं लिख सकते हैं जो कि अपरिमेय है। इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा अनवसानी अनावर्ती। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन 8। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखो। अब एक संख्या है हमारे पास 5/7 और एक है 9/11। इन दोनों के बीच की हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं बतानी है। तो अब इन दोनों के बीच की अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हम कैसे निकालें। पहले हम इनको दशमलव में चेंज कर लेते हैं। 5 को बीच में रखेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 के पहाड़े में 5 नहीं आता है तो नहीं जाने के लिए 0 हो गई। जब 0 लगाएंगे तो पॉइंट। भाग को कब तक करना है हमें, जब तक कि हमारा शेषफल ये 5 दोबारा से ना आ जाए। अब 7 सत्ते 49, फिर 0 लगाएंगे, 7 एकम 7, फिर 0 आ जाएगी, 7 चौक 28, फिर से 0 आ जाएगी, 7 दूनी 14, 7 अठे 56, 7 पंजे 35। 5 आ गया, जहाँ 5 आ जाएगा वहीं रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। अगर आगे हम भाग करेंगे तो इसका मतलब है कि जो ये अंक हैं वही दोबारा से आ जाएंगे। तो अब इसके ऊपर ये बार का निशान लग जाएगा, क्योंकि यही अंक अगर आगे भाग देते हैं तो दोबारा से आगे आ जाएंगे। तो हम इसके ऊपर ये बार का निशान लगा देते हैं। 0.714285 बार का निशान। अब ऐसे ही 9/11 इसको दशमलव में चेंज कर लेते हैं। 9 को भाग देंगे हम 11 से। 11 के पहाड़े में 9 नहीं आता, नहीं आने की 0 लगाएंगे तो पॉइंट। 11 अठे 88, फिर से 0, 11 एकम 11, 9 आ गया। जहाँ पर ये 9 आ जाएगा वहीं हम क्वेश्चन को रोक देंगे। अब ये 9 आ गया, इसका मतलब है कि अगर हम आगे भाग देते हैं तो 8 1 8 1 8 1 8 1 आता रहेगा। तो हम इसके ऊपर ऐसे बाद का निशान लगा देते हैं, क्योंकि आगे भाग देने पर यही आएगा। तो क्या करना है, अब इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। इन दोनों के बीच की, इनके दशमलव प्रसार ये हैं, यानी हम इन दोनों के बीच की लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5/7 तथा 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं। अब क्या करेंगे, इसके बाद वाली लेनी है और इससे पहले की लेनी है, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच की लेनी है। तो इन दोनों को शामिल नहीं करना, इनके बीच की। अब इसके बाद हम कोई भी संख्या ले सकते हैं जो कि अनवसानी अनावर्ती होनी चाहिए, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं अनवसानी आवर्ती होनी चाहिए, सॉरी अनावर्ती नहीं आवर्ती होनी चाहिए। कैसी बतानी है देख लेते हैं हम। अपरिमेय संख्याएं बतानी है। अपरिमेय संख्या यानी इसके और इसके बीच की अपरिमेय बतानी है। अपरिमेय यानी अनवसानी अनावृत्ति ही लेनी है, आवर्ती लेंगे तो अपरिमेय हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्या बतानी है। इसके बाद हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 0.7 हमने ले लिया, 7 के आगे है 1, इस 1 से आगे की संख्या ले लेते हैं, 2 ले ली, आगे कुछ भी ले सकते हैं। 0 7 2 2 0, इसके बाद हमने लिख दी 3 0, इसके बाद हमने लिख दी 4 0 7 2 डैश डैश, फिर 5 0, फिर 6 0, फिर 7 0। ऐसे लिखने की बजाय हम क्या लगा देंगे, डैश। कोई भी संख्या ले सकते हैं। अनगिनत संख्याएं हैं इसके और इसके बीच में, अपरिमित संख्याएं, अनगिनत, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं। हम कोई भी 3 लिख सकते हैं, वो हमारी इच्छा है कि हम उसमें क्या लिखें। अब 7 2 के बाद कोई और अंक ले लो,
7 5 ले सकते हैं, 7 4 ले सकते हैं, 7 8 ले सकते हैं, 7 7 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 0 के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे 0 के अलावा 1 ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे 1 ही ले लेते हैं। 7 5 2 बार 1, 7 5 3 बार आ गया, 7 5 4 बार आ गया, 7 5 डैश डैश डैश। यानी यहाँ 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद जो अगली संख्या है 7 8 0, 7 8 00, 7 8 000, 7 8 4 बार 0, 7 8 डैश डैश डैश। केवल ये 3 संख्या नहीं है, अनगिनत अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं, हम कोई भी 3 ले सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच की हमने अपरिमेय संख्याएं लिख दी। समझ आ गया है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। वर्गमूल 23, वर्गमूल 225, 3 7 9 6, 4 7 8, 4 7 8 डैश डैश डैश। दस 100 1000 10,000। तो हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। वर्गमूल 23 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय है अपरिमेय है? हम देखते हैं कि 23 का वर्गमूल यदि हम निकालें तो वो नहीं निकलता, 25 का निकल जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? 5। लेकिन 23 का यदि निकालते हैं तो वो दशमलव में आएगा, एक पूर्णांक में, पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। तो जब इसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या में, एक पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो इसलिए ये संख्या एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। यदि वर्गमूल पूरा हल हो जाए तो फिर वो परिमेय संख्या बन जाएगी। अब 225 है, इसका वर्गमूल क्या आएगा? 15। अब 15 संख्या कैसी आ गई? एक प्राकृत संख्या आ गई, तो प्राकृत संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या। आगे है 0.3796। हम देख रहे हैं इसमें कि ना तो इसमें कोई डैश का निशान है, ना ही इसके ऊपर बार का निशान है। इसका मतलब है कि जब P को Q से भाग दिया गया होगा तो वहाँ P Q से पूरा भाग हो गया होगा और शेषफल 0 आ गया होगा। जब शेषफल 0 आता है भाग देने पे, तो ना तो कोई डैश आता है, ना ही कोई बार का निशान आता है। तो इस प्रकार से ये संख्या बन जाती है शांत दशमलव। और शांत दशमलव जो है वो किसका रूप होता है? परिमेय संख्या का। जी 7.478 478 478 478 इस प्रकार से आ रहा है। अगर हम इसको इस प्रकार से लें कि 478 478 478 ही होगा, तो इसमें 478 रिपीट हो जाता है और वो बन जाता है अशांत आवृत्ति। अब 478 रिपीट हो रहा है तो वो बन जाती है हमारी एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम ये देखें 478 478, इस 8 के बाद डैश डैश है। अगर 8 8 8 8 8 आता रहे तो फिर ये क्या बन जाएगी संख्या? क्या बन जानी चाहिए? तो भी परिमेय संख्या हमारी होनी चाहिए। तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी। आठ के बाद डैश डैश है, तो 478 478 रिपीट होता है तो भी परिमेय संख्या है। केवल 8 रिपीट होता है तो भी ये परिमेय संख्या बन जाएगी। इसके बाद है 1 पॉइंट, 1 10 100 1000 10,000 1 लाख, यानी हर बार एक जीरो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। जब कोई भी अंक रिपीट नहीं होता है तो ये हमारा क्या बन जाती है? अपरिमेय संख्या।
तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो जाती है।